नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और पुराने संवाद पर बात करने वाले हैं। हाँ, अष्टावक्र गीता। बिल्कुल, अष्टावक्र गीता के कुछ खास अंशों पर। ये हमें एक श्रोता ने भेजे हैं। उनके पास एक पीडीएफ थी, अष्टावक्र गीता संस्कृत हिंदी। अच्छा। हाँ जी, और इसमें लिखा है कि ये राय बहादुर बाबू जालिम सिंह की भाषा टीका के साथ है। तेज कुमार प्रेस लखनऊ से छपी है। पुराना संस्करण होगा काफी। बहुत पुराना, संवत 1970 का 5वां संस्करण। तो मतलब काफी प्रामाणिक स्रोत लगता है ये। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी गीता जो है, ये राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद है। वही विदेह राजा जनक। हाँ, विदेह जनक कहते हैं। मतलब इसकी भूमिका में लिखा है कि जब जनक ने पहली बार अष्टावक्र को देखा तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, तो राजा को थोड़ी अरुचि सी हुई। बाहरी रूप देखकर। हाँ, बाहरी रूप देखकर। लेकिन फिर जब ऋषि ने बोलना शुरू किया, उनके ज्ञान को सुनकर राजा इतने प्रभावित हुए कि फौरन उनसे आत्मज्ञान की प्रार्थना करने लगे। कमाल है, मतलब बाहरी रूप कितना धोखा दे सकता है। सही बात है। तो ये संवाद है किस बारे में? आत्मज्ञान, मुक्ति, वैराग्य, बड़े भारी शब्द लगते हैं ये। है तो भारी, पर जुड़े हैं बिल्कुल बुनियादी सवालों से। हाँ, जैसे मैं कौन हूँ, ये जीवन क्यों है, दुख से कैसे निकलें, शायद यही सब। बिल्कुल। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की। देखते हैं अष्टावक्र क्या कहते हैं। तो शुरुआत होती है राजा जनक के सवालों से। एकदम सीधे सवाल। वो पूछते हैं, प्रभु, ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसी होगी और वैराग्य कैसे आता है? कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम। हाँ, ये सवाल तो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं, है ना? हमेशा से जरूरी रहे हैं। ये किसी एक समय के सवाल नहीं है। ये तो मनुष्य होने के साथ जुड़े हैं। ये जो संसार का चक्कर है, जन्म मरण का। संसार बंधन जिसे कहते हैं। हाँ, संसार बंधन। उससे छूटने की इच्छा तो सबके अंदर होती है कहीं ना कहीं। और जनक तो ज्ञानी राजा थे, फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं। यहीं से ये गहरा संवाद शुरू होता है। और अष्टावक्र का जवाब देखे, वो घुमा फिरा के बात नहीं करते। सीधा कहते हैं, अगर मुक्ति चाहिए तो विषयों को जहर समझकर छोड़ दो। विषयान विश्वत त्यज। हाँ। और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य, इनको अमृत समझकर पियो। मतलब ये जो विषय हैं, दुनिया की चीजें, आकर्षण, ये जहर क्यों हैं? जहर इसलिए क्योंकि ये हमें बांधते हैं। इनमें जो आसक्ति है, जो चिपकाव है, वो बंधन का कारण बनता है। अच्छा। पल भर का सुख शायद मिल जाए, पर साथ में दुख, बेचैनी, निर्भरता ले आते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं कि फला चीज से या इंसान से सुख मिलेगा, हम अपनी आजादी खो देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, बाहर सुख मत ढूंढो, अंदर के गुणों को जगाओ। क्षमा, दया, संतोष, ये असली अमृत है। ये किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। और फिर वो सबसे, मुझे लगता है, क्रांतिकारी बात कहते हैं। पहचान की बात। हाँ, वो आत्मा वाली बात। हाँ, कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। मुक्ति के लिए खुद को इन सब का साक्षी, चैतन्य रूप जानो। ये तो मतलब हम जो रोज खुद को समझते हैं, उस पे सीधी चोट है। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं ना कि मैं ये शरीर हूँ, हाथ पैर ये सब मैं हूँ। हाँ, और अष्टावक्र कहते हैं, ये तुम नहीं हो। तुम्हारा जो असली रूप है, जो आत्मा है, या जिसे चैतन्य कहा, वो इन 5 तत्वों से, शरीर से, मन से सबसे अलग है। अलग है? हैं कैसे? वो सिर्फ जानने वाला है, देखने वाला, साक्षी। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, स्क्रीन पर कहानी चल रही है, सब बदल रहा है। हाँ। पर आप जो देख रहे हैं वो तो अलग है ना। आप पर तो फिल्म का असर नहीं हो रहा, आप बस देख रहे हैं। आत्मा कुछ ऐसी ही है, साक्षी। लेकिन ये महसूस कैसे हो? हम तो हर पल यही फील करते ना कि मैं चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये साक्षी वाला भाव कैसे आए? इसी तरफ तो वो इशारा कर रहे हैं। ये जो मैं शरीर हूं, मैं मन हूं वाला भाव है ना, यही अज्ञान है, यही फंसाता है। अच्छा। साक्षी भाव जगाने का मतलब है अपने ही अनुभवों को थोड़ा दूरी से देखना। जैसे बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आएगा, ये सब बदल रहा है। हाँ, शरीर बदल रहा है। पर जो इन सबको जान रहा है, वो मैं तो वही है ना। वो आत्मा आकाश की तरह है। बादल आते जाते रहते हैं, आकाश तो वही रहता है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश की तरह, निर्विकार, असंग। बिल्कुल। इसी साक्षी भाव को धीरे धीरे अभ्यास से गहरा करना होता है। तो अगर हम असल में वो साक्षी आत्मा हैं,
तो फिर ये जो बंधन महसूस होता है, ये दुख, ये बार बार दुनिया में आना जाना, ये क्यों है? हम बंधे हुए क्यों लगते हैं? इसका कारण भी अष्टावक्र साफ बताते हैं। अहंकार। ये जो भाव है कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। हाँ, जब हम खुद को ये शरीर मन मान लेते हैं तो सारे कर्मों का कर्ता खुद को समझ लेते हैं। मैंने ये किया, मुझे इसका फल चाहिए, ये मेरा सुख, ये मेरा दुख। अष्टावक्र कहते हैं कि यही अहंकार वो काला नाग है जिसने हमें डस रखा है। अहंकार महाकृष्ण ही दष्टः। यही हमें कर्म और फल के चक्कर में फंसाता है, जन्म मरण में घुमाता है। और जो चीजों की तरफ खिंचाव होता है या जिनसे नफरत होती है, राग द्वेष, वो भी इसी अहंकार से पैदा होते हैं। मुझे ये चाहिए, राग, मुझे ये नहीं चाहिए, द्वेष। ये बंधन को और पक्का करते हैं। लेकिन फिर अष्टावक्र एक और कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा तो असल में हमेशा से आजादी ही है, मुक्त है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न तुम ब्रह्मचारी हो, न गृहस्थ। तुम तो असंग हो, निराकार हो, पूरी दुनिया के साक्षी हो, सुखी हो जाओ। न त्वम विप्रादिको वर्णा। हाँ, तो अगर आत्मा हमेशा से मुक्त ही है, तो फिर मुक्ति पाने का क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लगता तो है विरोधाभासी, पर है नहीं। यही वेदांत की सबसे गहरी बात है शायद। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बनानी है या कहीं जाकर हासिल करनी है। अच्छा। वो हमारा असली स्वभाव है। आत्मा का नेचर ही है मुक्त होना। बंधन जो है वो सिर्फ एक गलतफहमी है, एक इल्यूजन। गलतफहमी? हाँ, जैसे वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण देते ना। हाँ, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। बिल्कुल। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हमने उसे सांप समझ लिया, डर गए। फिर किसी ने लाइट जलाई, देखा कि अरे ये तो रस्सी है, सांप तो कभी था ही नहीं। सही बात है। तो क्या लाइट जलाने से सांप भागा? नहीं, सांप था ही नहीं, बस हमारा भ्रम दूर हो गया। वैसे ही आत्मज्ञान से कोई नया मोक्ष नहीं मिलता, बस ये भ्रम टूट जाता है कि मैं बंधा हुआ हूं। हमें पता चल जाता है कि हम तो हमेशा से आजाद ही थे। अच्छा, ये बात समझ आई। अब वापस वैराग्य पर आते हैं। उन्होंने कहा विषयों को जहर की तरह त्यागो, पर वो ये भी कहते लगते हैं कि सिर्फ बाहरी दिखावा वैराग्य नहीं है। मतलब कपड़े रंग लेना या घर छोड़ देना काफी नहीं अगर मन में वही इच्छाएं हैं। हाँ बिल्कुल, सच्चा वैराग्य बाहर का शो ऑफ नहीं है, वो मन की स्टेट है। अनासक्ति, डिटैचमेंट। अनासक्ति। ज्ञानी आदमी दुनिया में रहता है, सब काम करता है, पर मन से किसी चीज में फंसता नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर भीगता नहीं। जरूरी ये है कि चीजों के प्रति जो मन का खिंचाव है, जो निर्भरता है, वो छूटे। चीजें छोड़ना शायद आसान हो, पर मन से उनका मोह छोड़ना या नफरत छोड़ना, वो असली वैराग्य है। और ये समझ से आता है कि बाहरी चीजों में परमानेंट सुख नहीं है। और ये जो दुनिया है जिसे हम इतना रियल मानते हैं, इतना ठोस, अष्टावक्र उसे भी एक अलग तरह से देखने को कहते हैं। वही रस्सी सांप या सीप में चांदी का भ्रम, शुक्ति रजत भ्रम। हाँ, इसे वो मिथ्या कहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि ये दुनिया बस एक सपना है ही नहीं? नहीं, मिथ्या का मतलब ये नहीं कि दुनिया है ही नहीं। जैसे किसी ने कहा हो कि बांझ औरत का बेटा, वो तो असत है ही नहीं। अच्छा। मिथ्या का मतलब है ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है। ये बदलती रहती है, नष्ट होती है। ये आत्मा या ब्रह्म पर टिकी हुई है। जैसे लहरें समुद्र पर टिकी हैं। समुद्र के बिना लहरें नहीं हो सकती, पर समुद्र लहरों के बिना भी होता है। या जैसे गहने सोने पर टिके। हाँ, बिल्कुल। गहने सोने से अलग नहीं है, पर सोना गहनों के बिना भी है। वैसे ही दुनिया आत्मा पर आधारित है, पर आत्मा दुनिया के बिना भी है। तो दुनिया प्रैक्टिकल लेवल पर तो सच है, हम इसमें जीते हैं, काम करते हैं। व्यावहारिक सत्ता। लेकिन परम सत्य के नजरिए से देखें तो सिर्फ आत्मा ही असली सत्य है, नित्य है, बदलती नहीं। बाकी सब नाम रूप हैं जो आते जाते रहते हैं। तो दुनिया को मिथ्या समझने का मतलब उससे भागना नहीं है? बिल्कुल नहीं। भागना क्यों है? दुनिया को उसकी असलियत में समझना है कि ये बदलती रहेगी। इसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सफलता मिलेगी, असफलता भी, लेकिन ये सब परमानेंट नहीं है। तो फिर इसमें रहते हुए भी इससे चिपके नहीं। हाँ, अनासक्त भाव से जिएं। जब ये समझ आ जाती है तो हम ज्यादा शांत रहते हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, क्योंकि पता है कि असली स्थिरता तो अंदर है, अपने साक्षी रूप में। और इसी से जुड़ा वो विचार है कि
मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये भी एक भ्रम है, अहंकार है। हाँ जी। पर हम तो काम करते हैं, फैसले लेते हैं, तो फिर अकर्ता कैसे हुए? क्या मतलब काम करना छोड़ दें? नहीं नहीं, अष्टावक्र या गीता कहीं भी कर्म छोड़ने को नहीं कहते। वो कहते हैं कर्तापन का जो अभिमान है, जो ईगो है, उसे छोड़ो। अच्छा, मैंने किया वाला भाव। हाँ, ज्ञानी भी कर्म करता है, शायद हमसे ज्यादा अच्छे से करता है, पर वो जानता है कि ये कर्म शरीर और मन के जरिए हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों सत्व रज तम के कारण हो रहे हैं। आत्मा नहीं कर रहे। आत्मा को बस साक्षी है। जैसे जैसे बिजली पंखे को चला रही है, पर बिजली खुद थोड़ी घूम रही है। सही उदाहरण है। आत्मा वो शक्ति है जिसकी वजह से सब हो रहा है, पर वो खुद अकर्ता है, करने वाली नहीं। जब इस समझ के साथ कर्म किया जाता है तो उसमें कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि ना तो फल की इच्छा होती है, ना कर्तापन का घमंड। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। और आखिर में वो एकता वाली बात कि आत्मा एक ही है, पर इतने सारे शरीरों में अलग अलग लगती है। हाँ, वो घड़े और आकाश वाला उदाहरण। हाँ, कि जैसे एक ही आकाश है, पर घड़े के अंदर देखो तो लगता है छोटा सा आकाश है, कमरे में देखो तो बड़ा लगता है, पर आकाश तो एक ही है, अखंड। बिल्कुल। तथैवात्मै को ह्यंता भिन्नवद भाति देहिषु। वैसे ही एक ही आत्मा अलग अलग देह यानी शरीरों में अलग अलग जैसी दिखती है। ये अद्वैत का सार है। हाँ, यही अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, परम सत्य एक ही है, ब्रह्म या आत्मा। ये जो हमें इतनी वैरायटी दिखती है, अलग अलग इंसान, जीव, चीजें, ये सब उसी एक सच के अलग अलग नाम रूप हैं। और ये शरीर, मन, बुद्धि, ये सब उपाधियां हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स, जो उस एक आत्मा को अलग अलग दिखाती हैं। जैसे घड़ा आकाश को सीमित करता हुआ लगता है, पर करता नहीं। जब ज्ञान से इन उपाधियों का सच समझ आ जाता है कि ये टेम्परेरी हैं, बदलती रहती हैं, या मृत्यु के समय जब शरीर ही नहीं रहता, हाँ, तब वो आत्मा का जो एक होना है वो साफ हो जाता है। इसी एकता को अनुभव करना ही ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें, तो सार ये हुआ कि हम ये शरीर या मन नहीं है जो बदलते रहते हैं। नहीं, हमारी असली पहचान वो साक्षी चेतना है जो हमेशा रहती है, बदलती नहीं। बिल्कुल शुद्ध साक्षी चैतन्य। और हम बंधा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हम गलती से खुद को ये शरीर मन समझ लेते हैं। मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, ये अहंकार हमें फंसा देता है। हाँ, अज्ञान के कारण। और मुक्ति कोई नई चीज पाना नहीं है, बल्कि अपने असली हमेशा से आजाद रूप को पहचान लेना है। सिर्फ भ्रम दूर करना है। बिल्कुल रस्सी सांप वाले उदाहरण की तरह। और वैराग्य का मतलब बाहर से कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि मन से अनासक्त होना है। हाँ, आंतरिक अनासक्ति। और ये दुनिया जिसे हम परम सत्य मानते हैं, वो असल में उस एक आत्मा पर टिकी हुई बदलती हुई प्रतीति है। मिथ्या है। आपने बहुत बढ़िया सार निकाला। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, किताबी बातें नहीं है। हाँ, इनका प्रैक्टिकल असर क्या है? बहुत गहरा। जब हम धीरे धीरे खुद को कर्ता भोक्ता के बजाय साक्षी भाव से देखना सीखते हैं, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें कम परेशान करते हैं। अच्छा। हम ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा समता से, इक्वानिमिटी से चीजों को देख पाते हैं। और जब दूसरों में भी उसी एक आत्मा को देखने लगते हैं, तो अपने आप करुणा प्रेम बढ़ता है। वाकई ये विचार तो बहुत गहरे हैं, इन पर सोचने की, मनन करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो शायद अष्टावक्र की बातों के बिल्कुल केंद्र में है। अगर हमारा असली रूप हमेशा से मुक्त ही है, अगर हम नेचर से ही फ्री हैं, तो फिर ये जो हम साधना की, अभ्यास की, ज्ञान पाने के प्रयास की बात करते हैं, हाँ, ये प्रयास, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये कोशिश कुछ नया पाने के लिए है, या सिर्फ उस पर्दे को हटाने के लिए है जो हमारी असली आजादी को ढके हुए है? क्या ये प्रयास खुद भी एक भ्रम है, या भ्रम को मिटाने का तरीका? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने लायक। इस पर विचार कीजिएगा।